हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल जनरल स्टडीज़ विद अनूप के वर्मा। आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन पेपर आपको दिख रहा है। ये पेपर है आपका यूपी ट्रिपल एससी जो वीडियो का एग्ज़ाम हो रहा है, आपका री एग्ज़ाम 2018 का। तो ये पेपर है 27 जून 2023 का मॉर्निंग शिफ्ट, दैट इज़ फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। इस पेपर के अंदर जो 101 से लेके 150 आपके जीएस के क्वेश्चंस हैं, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर्स को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पेपर मेरे को थोड़ा सा जो मिला है थोड़ा सा हल्का फुल्का ब्लर दिखता है, बट मैं कोशिश करूँगा कि आपको जूम करके प्रॉपरली विजिबल हो जाए क्वेश्चन। ठीक है, तो आई होप सो। थोड़ा सा यहाँ पर हम जूम करके, आई थिंक यहाँ पर आपको विजिबल होगा पूरा पेपर। तो यहाँ पर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 101 की। विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज ऑल्सो अ टाइगर रिजर्व, दैट इज़ द पन्ना नेशनल पार्क। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 105 की बात करते हैं। किस लेयर के अंदर कौन सी लेयर बेसिकली जो ओजोन लेयर कहलाती है, जो ओजोन से हमें प्रोटेक्ट करती है यूवी रेडिएशन से, वो कौन सी लेयर है बेसिकली यहाँ पर, एटमॉस्फेरिक लेयर, वो है आपकी स्ट्रेटोस्फेयर, जिसे आप समताप मंडल कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 106 की बात करते हैं। विच टाइप ऑफ लेंस इज टू यूज टू करेक्ट द नियर साइटेडनेस। नियर साइटेडनेस को करेक्ट करने के लिए कॉनकेव लेंस यूज़ किया जाता है। ऑप्शन बी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर 102। कुदेरमुख विच इज़ द थर्ड टॉलेस्ट पीक ऑफ कर्नाटका स्टेट सिचुएटेड इन चितमंगलुरु डिस्ट्रिक्ट। दिस पर्टिकुलर पीक इज हैविंग शेप ऑफ वन एनिमल फेस, और वो एनिमल का फेस कौन सा है, दैट इज़ द हॉर्स फेस। ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 107 की बात कर लेते हैं यहाँ पर। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 107। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वर्ल्ड्स ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क, ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क दैट इज द केबुल लामजाओ नेशनल पार्क आपका कहाँ पर है, ये है मणिपुर के अंदर। ऑप्शन बी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ट फॉर्म प्रेनालिनी साराभाई एसोसिएटेड। तो ये जो व्यक्ति थे ये किससे संबंधित है, ये कथक से संबंधित है, दैट इज ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं हम 104 नंबर और 108 नंबर क्वेश्चन की तरफ। सो यहाँ पर हम बात करें 104 नंबर क्वेश्चन की। सो त्रिरश्मि बुद्धिस्ट केव कॉम्प्लेक्स जो है ये कहाँ पर लोकेटेड है, ये है महाराष्ट्र के अंदर। ऑप्शन नंबर नहीं, क्वेश्चन का 100 मैं क्या लगा गया, ओके। ऑप्शन बी होगा यहाँ पर, है ना। हम क्या कर रहे हैं भाई, 104 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं। एक सेकंड, जस्ट अ मिनट। राइट, तो ये महाराष्ट्र में है। ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। 108 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो विच अमंग द फॉलोइंग इंडियन साइंटिस्ट जिन्हें नोबेल प्राइज मिला था फॉर थ्योरेटिकल स्टडी ऑफ फिजिकल प्रोसेस of importance to the structural and evolution of stars, that is डॉक्टर CV रमन। ऑप्शन बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। फिर हम यहाँ बात करते हैं आगे, 108 हो चुका है हमारा, 109 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। सो 109 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा है, जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह, उन्हें लॉन्च किया था सेफ सिटी प्रोजेक्ट। ये कहाँ पर लॉन्च किया है, ये लॉन्च किया है बेंगलुरु के अंदर। 109 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए होगा करेक्ट आंसर। 113 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज मोर देन 1 मिलियन पोलियो वैक्सीन्स वर डिस्ट्रॉयड एमिड वायलेंस। सो ये कहाँ पर ख़राब हुई हैं, सूडान के अंदर। ऑप्शन डी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 110 की बात कर लेते हैं। 110 में आपसे पूछा है 3D प्रिंटिंग करी गई है पोस्ट ऑफिस की, ये कहाँ पर है, दैट इज़ इन द 110 का करेक्ट आंसर होगा बेंगलुरु। ऑप्शन सी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 114 की बात करते हैं। सागर श्रेष्ठ सम्मान अवार्ड जो है वो किस पोर्ट को दिया गया है, ये पोर्ट दिया गया है कोचीन पोर्ट। ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 111 की बात कर लेते हैं यहाँ पर, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 111। ठीक है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी इज एक्सप्रेस्ड यूनिट ऑफ कैंडिला। ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ करेक्ट आंसर। एंड क्वेश्चन नंबर 115 की बात करते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू इम्पोर्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड बरी
इट अंडर सी, दैट इज़ द डेनमार्क। ऑप्शन सी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 112। 112 में आपसे पूछा गया है कि डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ वीक एंटीसेप्टिक फॉर आइज, सो दैट इज़ द बोरिक एसिड। ऑप्शन सी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। First Millet Experience Center was launched by the Ministry of Agriculture and Farmer Welfare and NAFED. So this has been launched in New Delhi. 116 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। फिर हम बात करते हैं 116 के बाद है 117 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो 117 में आपसे पूछा गया है विच अमंग द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा लॉन्च्ड नृतक्यनिया ऐप टू ट्रैक कंडीशंस ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन, दैट इज़ द गंजम। दैट इज़ ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन सब्सिडी पब्लिशेस फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। ये पब्लिश करता है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर होगा यहाँ पर बी होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। फिर हम बात करते हैं 122 नंबर क्वेश्चन की। नोबेल प्राइज़ फॉर जस्ट अ मिनट, नोबेल प्राइज़ फॉर has been honored men's and women's around the world 1901 से, और 1968 के अंदर एक और सब्जेक्ट जोड़ी गई थी इसके अंदर, तो वो थी इकोनॉमिक साइंस। ऑप्शन बी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। 118 नंबर क्वेश्चन है रिसेंटली मेंबर ऑफ रामसे मैगेसी अवार्ड फाउंडेशन personally presented 1956 Ramsay Magsaysay Award to which of the following international personality after 64 years of wait। So this is the option B यहाँ पर रहेगा दलाई लांबा इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर दलाई लांबा। अगला क्वेश्चन है 119 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा है 42nd एशियन समिट जो हुई थी उसका जो थीम था वो क्या था, एपी सेंटर ऑफ ग्रोथ। ऑप्शन बी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस इज सेट टू बी एस्टिमेटेड एनुअल पर कैपिटा एट द करेंट 2022-23 के अनुसार वह 2.72 लाख। ऑप्शन बी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। तो जो वर्ड है द वर्ड सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग सेलेस्ट्रियल बॉडी, दिस इज रिलेटेड विद द मून। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 120। डेबीज हॉकी मेडल टू ऑनर द वुमेन्स क्रिकेटर हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच कंट्री, दिस इज लॉन्च्ड बाय द न्यूजीलैंड। ऑप्शन बी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। विच अमंग द फॉलोइंग इज द डीपेस्ट पॉइंट फ्रॉम द सी लेवल ऑन द अर्थ, सो दैट इज द मैरियाना ट्रेंच रहेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए फिर हम बात करते हैं 126 नंबर क्वेश्चन की। तो सेकंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक पूछी गई है जो कि जम्मू कश्मीर के अंदर है। ये कहाँ पर आपको देखने को मिलती है, इट हैज़ बीन सीन इन द वुलर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। कोल फील्ड लोकेटेड है जो झारखंड के अंदर, वो कौन सी साइट है, दैट इज़ द झरिया, दैट इज़ झारिया। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। प्रवासी भारतीय दिवस जो है 9 जनवरी को मनाया जाता है, ये किस साल से पहली बार मनाया गया था, 2003 से। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर होगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है 132 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर आपसे पूछा है कि लिक्विड मिरर टेलीस्कोप, इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप ने एक ऑब्जर्वेटरी सेट की है कहाँ पर, दैट इज़ द देवस्थली ऑब्जर्वेटरी नैनीताल उत्तराखंड के अंदर। ऑप्शन बी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। 128 की बात करें तो किस अनुच्छेद के तहत प्रेसिडेंशियल रूल या राष्ट्रपति शासन लगता है, वो है 356। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 129 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो भारतीय राज्य जो है स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन हैव बीन असाइंड असिस्टेंस मेनली बेसिकली टू डेवलपमेंट ऑफ द MSMEs, दैट इज ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। किस रेट पर RBI जो है वो कमर्शियल बैंक्स को लोन देती है, वो है रेपो रेट। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। मृच्छकटिका जो है वो लिखी गई है शुद्रक के द्वारा, ये क्या है, एक प्ले है, बेसिकली ड्रामा है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सी भाषा जो है यहाँ पर जो किस अनुच्छेद में, भाषाओं के बारे में किस शेड्यूल के अंदर मेंशन्ड है, वो है 8 शेड्यूल के अंदर। ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। देन हम बात करते हैं आगे 135 नंबर क्वेश्चन की। सो 135 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा है शिवाजी की डेथ के बाद, ठीक है, किस व्यक्ति ने उनके साम्राज्य को संभाला, तो वो थे यहाँ पर हम बात करें चित्तपावन ब्राह्मण बेसिकली। ऑप्शन बी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर।
प्रीस्ट किंग वॉज फाउंड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस, दैट इज़ द मोहनजोदाड़ो। ऑप्शन डी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। यूनेस्को के द्वारा जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उनमें से कौन सी वो यूनिवर्सिटी है, तो वो यूनिवर्सिटी है आपकी नालंदा महाविद्यालय या महाविहार। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 141 की बात करें, फाउंडर ऑफ राष्ट्रकूटा डायनेस्टी, दैट इज़ द दंती दुर्ग या दंती वर्मन। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 137, रामकृष्ण मिशन जो है 1896 में स्टार्ट होता है ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ और सोशल वर्क के लिए। ये किसके द्वारा शुरू किया गया है, स्वामी विवेकानंद के द्वारा। ऑप्शन सी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 138, बर्थ ऑफ अ न्यू इंडिया, ये लिखा गई है बुक बेसिकली एनी बेसेंट के द्वारा। हु अमंग द फॉलोइंग हैड अटेंडेड 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है किसने अटेंड करी थी, तीनों की तीनों BR अम्बेडकर ने अटेंड करी थी। 139 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है काराकोरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो लोकेटेड है कहाँ पर, दैट इज़ इन द लद्दाख रेंज में। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। और विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल वॉज बिल्ड ड्यूरिंग द रूल ऑफ पल्लवा डायनेस्टी, दैट इज़ द महाबलीपुरम टेम्पल। ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट आंसर। फिर हम बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 144 की। तो 144 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, द प्लेस नून माटी इन इंडिया इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री, दैट इज रिलेटेड विद द इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, पेट्रोलियम इंडस्ट्री से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 148 की बात करते हैं, जुपिटर प्लैनेट से संबंधित आपकी कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है वो बतानी है आपको। तो करेक्ट की बात करें तो देखिए इट हैज़ 2 मून्स, ये तो गलत है आपका। शॉर्टेस्ट डे आपका यहाँ नहीं होता है, सेकेंड लार्जेस्ट नहीं है, इट डज़ नॉट हैव एनी गैस, नहीं देखिए सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट तो जुपिटर नहीं है, सैटर्न होता है। शॉर्टेस्ट डे आपको यहाँ नहीं मिलेगा, 2 मून नहीं, बहुत सारे मून हैं, तो मेरे ख्याल से ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 145 की तरफ। सो इसमें पूछा है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से संबंधित, तो इसका जो नेशन को डेडिकेट किया गया था 31 अक्टूबर 2018 को, लोकेटेड है नर्मदा डिस्ट्रिक्ट गुजरात के अंदर। ये स्प्रिंग टेम्पल ऑफ बुद्धा से छोटी नहीं है, बड़ी है बेसिकली, तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नॉट करेक्ट पूछा गया था यहाँ से आपको। अगला क्वेश्चन है 149 नंबर क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि एलिफेंट माउंटेन जो सिचुएटेड है रेंज ऑफ माउंटेन्स ऑफ द साउथर्न वेस्टर्न घाट ऑफ सेंट्रल केरला एंड द स्पैन बॉर्डर ऑफ द वेस्टर्न तमिलनाडु, वो कौन से हैं, वो है अन्नामलाई हिल्स बेसिकली। ऑप्शन बी होगा करेक्ट आंसर। बैक हैंड स्ट्रोक ये कहाँ पर यूज़ किया जाता है, ये टेनिस के अंदर, बैडमिंटन के अंदर यूज़ किया जाता है ये टर्म। क्वेश्चन नंबर 147 की बात करें, कोरल रीफ इन इंडिया इज फाउंड इन द विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस, दैट इज इन गल्फ ऑफ मन्नार। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट द बिगेस्ट सोलर पावर प्लांट ऑफ उत्तर प्रदेश हैज़ बीन सेटअप, दैट इज इन मिर्ज़ापुर। ठीक है, तो ये पेपर था हमारा, दैट इज दिस पेपर इज रिलेटेड विद द UPSSC वीडियो री एग्ज़ाम 2018 का। ठीक है, और ये सेकेंड डे का पेपर था बेसिकली, हम बात करें थर्ड शिफ्ट थी ये, ऑन 27 ऑफ जुलाई का मॉर्निंग शिफ्ट, फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था ये। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा है तो क्या करना है आपको, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है चैनल के ऊपर अगर जो आप नए हैं। और इस पेपर के किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले पेपर के साथ।